हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड देख सकते हो। थंबनेल से आपको टॉपिक पता ही चल गया होगा क्या हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। टोटल हम लोग इसमें टोटल 9 कंटेंट्स या फिर आप बोल सकते हो 9 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसको कवर करेंगे व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या है, ये कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि दैट व्हाई डू वी नीड टू लर्न एसक्यूएल, एसक्यूएल को हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि वेयर इज यूज्ड एसक्यूएल, एसक्यूएल कहाँ पर यूज किया जाता है, व्हाट कैन वी डू विद द एसक्यूएल, एसक्यूएल के साथ क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, एसक्यूएल का फ़ायदा मतलब कि ठीक है क्या क्या वो एक्चुअल जो है रियलिटी में या फिर रियल वर्ल्ड में किस तरह से हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम लोग एक्सेल वर्सेस एसक्यूएल पे भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेल और एसक्यूएल में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्यों सीखे एसक्यूएल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसका लर्निंग का जो रोड मैप है, इस चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे। इसका रोड मैप किस तरह से हम लोग अगर एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से एसक्यूएल को सीखना चाहिए। ठीक है, किस स्टेप से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन से वो स्टेप हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे सबसे पहले देखते हो व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का बेसिकली अगर फुल फॉर्म देख लिया जाए सिर्फ, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एसक्यूएल जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ठीक है ये जो है बल्कि एक बोल सकते हैं क्वेरी लैंग्वेज। इसको कोडिंग बोला जाता है, लेकिन कोडिंग नहीं, इसको आप बोल सकते हो क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है और इसमें मोस्टली जो इंग्लिश का यूज होता है रादर देन कोडिंग में जो मतलब कि एनोटेशंस या फिर और भी चीज़ें जो होती है डिलीमिटर्स वगैरह, ये सभी चीज़ें यूज नहीं होती। इसका यूज डेटाबेस के साथ बात करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली आप कम्युनिकेट करते हो डेटाबेस के साथ। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर डेटाबेस लाखों रिकॉर्ड्स पेड है, ठीक है, पड़े हुए मतलब कि, और हमें उनमें से सिर्फ स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और समझेंगे इन डिटेल में। ठीक है, अभी और भी चैप्टर्स हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या है। तब डेटाबेस देखो, उसमें मैं बता देता हूँ। जैसे ये जब देख लो, ये पूरा जो है ये एक टेबल है। इस पूरे को अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम लोग जो है टेबल बोलेंगे। ये जो टेबल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टेबल के अंदर, जैसे ये जो रोज़ है, ये जैसे एक रो है, इस रो को हम लोग जो है रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग जो है रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड बोलते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड। अब जैसे और भी जैसे ये है और ये है, तो ये टोटल 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे रिकॉर्ड्स, यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड्स हम लोग बोलते हैं कि ये सभी जो है रिकॉर्ड्स हैं। अब जैसे ये जो सैलरी, तो सैलरी क्या है, सैलरी जो है कॉलम है, सिटी कॉलम है, नेम जो है कॉलम है, तो इसको हम लोग जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कॉलम होता है इसको हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये हो गया इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे कि ये कौन सा टेबल है, ये जो आप देख सकते हैं पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक टेबल है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर एक और टेबल होता। ठीक है, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, तो टोटल कितने टेबल हो गई, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो अगर 3 टेबल को अगर हम लोग देखें तो मान के चलो कि इस डेटाबेस में 3 टेबल है, तो इन तीनों टेबल को मिलाने के बाद जो है सिंपली आप बोल सकते हैं डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब कि मल्टीपल ऑफ टेबल्स। ठीक है, बहुत सारे टेबल्स जो होते हैं उसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो उतना कुछ इसमें था नहीं। अब अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। अब एसक्यूएल का यूज़ कहाँ करते हैं ये अब देख लेते हैं। ठीक है, कि एसक्यूएल का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो एसक्यूएल का यूज जो है वो बैंक्स में होता है। ठीक है, बड़े बड़े लेवल पे जो डेटा होता है बैंक्स स्टोर करती है एसक्यूएल के अंदर। अमेजॉन इसका यूज करता है, फ्लिपकार्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ तक कि रेलवे रिजर्वेशंस, क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन आप भी जान रहे हो रेल में कितना ट्रैवलिंग होता है। तो इसमें बड़े लेवल पे मतलब कि डेटाबेस जो होता है वो डेटा इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं डेटाबेस के ऊपर। फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सभी चीज़ें। ठीक है, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह। ठीक है, व्हेनेवर सर्च समथिंग एसक्यूएल इज ऑफन यूज्ड बिहाइंड द सीन्स टू रिट्रीव डेटा। अब जैसे मान के चलो कि फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहे हो शर्ट। ठीक है, तो ये जो है ये एसक्यूएल के अंदर जाता है। ठीक है, एसक्यूएल में से वो डेटा को फेच किया जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग सीखेंगे जब और समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा एसक्यूएल के बारे में। अब आ जाता है वाई लर्न एसक्यूएल। तो एसक्यूएल को सीखना क्यों है। ठीक है, तो पहला तो हम लोग जानते हैं डेटा वगैरह फेच करता है, बड़े डेटा में डील करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एसक्यूएल का काम देखा था। अगर आप एसक्यूएल वगैरह सीख जाते हो तो आप इन सभी जॉब्स में जा सकते हो, जैसे डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीआई डेवलपर। अब एसक्यूएल जो है सबसे मतलब कि रिक्वायर्ड स्किल्स होता है डेटा रिलेटेड जॉब्स में। जो भी डेटा रिलेटेड जॉब्स होते हैं उसमें एसक्यूएल तो मस्ट है। अब एक्सेल को थोड़ा बहुत या फिर पावर बीआई को इग्नोर कर सकते हो, बट यू कांट इग्नोर द एसक्यूएल। ठीक है, अब अगला कंटेंट है जैसे कि व्हाट कैन एसक्यूएल डू। तो जैसे मान के चलो कि आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, वहाँ से निकालना फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़, फाइंड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द दिल्ली, फाइंड अ सैलरी अबव 50,000। अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ें तो एक्सेल में हो सकता है,
तो अभी हम लोग देखेंगे आगे में एक्सेल वर्सेस एसक्यूएल में हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, सॉर्ट एम्प्लॉयज़ बाय सैलरी, काउंट एम्प्लॉयज़, फाइंड द एवरेज सैलरी, अपडेट सैलरी, डिलीट अ रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड आपको पता ही हो किसको बोलते हैं। रिकॉर्ड हम लोग जो एक रो को बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरह से रहता है, मान के चलो यहाँ कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, उसमें जो इस तरह से रोज़ होते हैं उसको हम लोग जो है रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, जिसके अंदर मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जैसे DDL, DML, DCL, उसके बाद फिर TCL, DQL, ये सब ये चीज़ होता है। पहले हम लोग DQL से समझते हैं। DQL मतलब होता क्या है कि ये जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि रिट्रीव करता है डेटा को। इसमें हम लोग जो सिलेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेलेक्ट आता है। उसके बाद आता है DML, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है कि मॉडिफाई करता है ये डेटा। ठीक है, इसमें होता है क्या कि हम लोग इंसर्ट को यूज़ करते हैं, अपडेट को करते हैं, डिलीट को करते हैं। मान के चलो आपके पास कोई एक टेबल हो, ठीक है, एक टेबल है, अगर आप इसमें कोई डेटा को इंसर्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, डेटा मैनिपुलेट हो रहा है क्योंकि उसमें डेटा का चेंज हुआ है। अगर अपडेट कर रहे हो, मान के चलो किस तरह से रहा 1, उसके बाद फिर राम, उसका सैलरी मान के चलो रहा 1000। अगर आप इसको अपडेट करते हो 1000 कट करके आप इसको 2000 करते हो तो आपने डेटा को मैनिपुलेट किया, इसीलिए इसको हम लोग DML करते हैं। अब जैसे डिलीट करना है, मान के चलो यही रिकॉर्ड जो 1 राम और 1000 जो इसको आप मान के चलो कि डिलीट करते हो। अगर आप इसको डिलीट करते हो तो स्टिल यू आर मैनिपुलेटिंग द डेटा, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग इन द DML। ओके, अब आ जाते हैं DDL पे। DDL क्या होता है? तो DDL जो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जो कि होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये क्या करता है कि डेटाबेस को क्रिएट करता है। उस डेटाबेस को मान के चलो कि कोई कॉलम हो, जैसे कॉलम में मान के चलो कि कॉलम में नेम को चेंज करके इसको मान के चलो कि आप करना है, कुछ भी कर सकते हो या फिर कर सकते हो इस तरह से फर्स्ट नेम। तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको मॉडिफाई कर रहे हो कॉलम को, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड DDL। तो ये ऑल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो DDL के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है DCL। DCL में जो हम लोग करते हैं बेसिकली परमिशंस वगैरह देते हैं। मान के चलो आप एक डिपार्टमेंट होता है, बस मोस्टली जो MNCs कंपनी उसमें इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर मान के चलो कि मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब उस इन्फॉर्मेशन को ग्रांट करोगे। ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट जैसे HR टीम है, उसको आपने कोई डेटा शेयर किया था लेकिन अब आप उसको डेटा शेयर नहीं करना चाहते हो तो आप उसको जो है रिवोक करोगे। तो ये सभी जो DCL के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाता है TCL, ये जो ट्रांजेक्शन्स, ये जो एडवांस लेवल का है, तो कभी मैं इसके बारे में ऊपर अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, जब मैं अभी और भी अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगा तो इसके अंदर कमिट आ जाता है, रोल बैक आ जाता है, ये सभी चीज़ें आते हैं TCL के अंदर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट SQL वर्सेस एक्सेल। अब देखो एक्सेल और SQL में डिफरेंस क्या है, दोनों में मोस्टली जब बोल सकते हैं सेम ही काम होता है। लेकिन देखो पहला देखो, ये जो स्मॉल डेटा हैंडल करता है, ये जो है लार्ज डेटा हैंडल करता है। इसमें जो मोस्टली जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं वो हम लोग SQL के अंदर स्टोर करते हैं। छोटा डेटाबेस के लिए तो हम लोग बेसिकली एक्सेल से यूज कर नहीं सकते हैं। मान के चलो आप एक स्टोर चला रहे हो, सिंपल जनरल स्टोर, मान के चलो एक शूज़ का दुकान हुआ या फिर ज्वेलरी का दुकान हुआ। ठीक है, जिसमें मान के चलो कि 3 या फिर 4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली एक्सेल से मैनेज कर सकते हो। लेकिन मान के चलो कि वो जो ज्वेलरी है जैसे तनिष्क है, तो तनिष्क का जो आप देख सकते हो ऑल ओवर द इंडिया जो है ब्रांचेस हैं, और उसमें आप भी जान सकते हो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कम से कम भी तो 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे ही। और उसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ का, उसके बाद फिर कस्टमर का, ये सभी डेटा जो हम लोगों को स्टोर करना होता है, उसके बाद उसको हम लोग मैनेज करके इनसाइट निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक्सेल से नहीं कर सकते, आप भी जान रहे हो। इसके लिए हम लोग को SQL चाहिए होता है। अब ये जो बहुत ही मैनुअल वर्क होता है, ये जो ऑटोमेटिक क्वेरीज होता है, ये सभी चीज़ें क्या होता है, ये आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, ये जो सिंगल फाइल होता है, ये जो पूरा डेटाबेस का एक सर्वर होता है, ये जो बहुत स्लो होता है ह्यूज डेटा के साथ, ये मैं बता दूँ, ये बहुत फास्ट होता है। बड़े बड़े डेटा से मतलब कुछ भी क्वेरी फेच करना हो तो SQL बहुत ईजिली कर लेता है। ये जो है बहुत इसमें फार्मूलाज वगैरह जो आपको लगाना पड़ता है। अगर आप इसमें क्वेरीज़ वगैरह जानते हो, अच्छे से आप SQL को सीख चुके हो, तो क्वेरीज़ के थ्रू आप इजीली इसको जो कर सकते हो। ठीक है, हम बहुत सारे प्रोफेशनल जो एक चीज़ मैं बता दूँ, दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो, एक्सेल को बहुत दिनों जान रहे हो, तब तो नहीं यूज़ कर सकते हो। लेकिन बड़ा डेटा में तो कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, उसमें आपको SQL यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इसको जो है अलग बनाता है SQL को इन कंपेरिजन टू द एक्सेल। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए कि एक्सेल अच्छा है, SQL अच्छा है, या फिर क्यों सीखना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब आ जाते हैं इसको सीखे किस तरीके से। तो पहला स्टेप तो आप भी जान रहे हो, जिसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MySQL। इसका मैंने वीडियो बना दिया, तो यहाँ पर आपको जो ऊपर में लिंक आ रहा है वैसे आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फिर आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे, एक टेबल क्रिएट करोगे, उसमें तो आप उसके अंदर आप इंसर्ट करोगे डेटा को। ये सारी चीज़ें होगी है। उसके बाद एक सक्सेसफुली जो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, आप क्या करेंगे, तो हम लोग इस तरह की चीज़ें जैसे सेलेक्ट सीखेंगे। सबसे ईजी सेलेक्ट होता है और यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर वेयर जो करे क्या करेगा, ये आपको डेटा को जो फिल्टर करेगा। ऑर्डर बाई है, ये सभी चीज़ें ग्रुप बाई है। उसके बाद फिर आप एग्रीगेट फंक्शन पे पढ़ो। उसके बाद ये एडवांस पोर्शन हो जाता है जॉइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इनर जॉइन, उसके बाद लेफ़्ट जॉइन, उसके बाद फिर राइट जॉइन।
और भी जॉइंट्स होते हैं जैसे सेल्फ जॉइन, ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन, इस बहुत सारे मतलब कि जॉइंट्स होते हैं। बट मेजरली जो इन जॉइन लेफ्ट जॉइन जो ये ही सिर्फ यूज होता है मोस्टली, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है किसी भी कंपनीज़ या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका सब क्वेरीज आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, इसको भी देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये विंडो फंक्शन, मान के चलो स्टूडेंट्स को रैंक करना है, ठीक है, या फिर दिखाना है सैलरीज डिपार्टमेंट वाइज, जिसमें सबसे हाईएस्ट हो उनको आप रैंक करना चाहते हो कि सबसे हाईएस्ट वाला वो ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह दिखाना चाहते हो ऑर्डर वाइज। तो ये सभी चीज़ों में हेल्प करे विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है ये। और ये जो है एक एडवांस टॉपिक है जो कि मैं जल्द ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक वगैरह करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो यही था ये सभी चीज़ें, ठीक है, जो कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया। नए नए वीडियोज़ मैं लाऊंगा एसक्यूएल के ऊपर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।